इमेजिन करें कि 22 साल का लड़का जो टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट गेमर हो, ऑनलाइन एक्सान और जीनोमेगा के नाम से जाना जाता हो, एक्सबॉक्स सीन में इन्वॉल्व हो, अचानक से कैसे FBI की इन्वेस्टिगेशन का सेंटर बन जाता है। ये स्टोरी है डेविड पकोरा की, जो कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट था, जिसको हैकिंग और गेमिंग का बहुत पैशन था। इसको शौक था कि वो बड़ी टेक और मीडिया कंपनीज पर साइबर अटैक करे। इसके लिए डेविड ने यंग लोगों का ग्रुप बना लिया। आइए हम एक्सबॉक्स अंडरग्राउंड की जर्नी को अनकवर करते हैं और कैसे FBI के अटेंशन को ग्रैब किया। डेविड एक्सबॉक्स कम्युनिटी में एक एक्टिव मेंबर थे। एक दिन डेविड को प्रॉब्लम फेस करना पड़ा कि इसकी कार VW गल्फ R का बम्पर टूट गया। डीलर ने बम्पर की रिप्लेसमेंट करने में लेट कर दी, तो इसने अपने फ्रेंड जस्टिन से अमेरिका में हेल्प के लिए कांटेक्ट किया। वो इंटरनेट के जरिए कई सालों से एक दूसरे को जानते थे। डेविड ने विलमिंगटन जाने का प्लान किया ताकि कार का बम्पर हासिल कर सके, जस्टिन के साथ खाना खाए और घर वापस आ जाए। अपने फादर को ड्राइविंग में हेल्प के लिए साथ लिया। एक सिंपल रोड के जरिए सफर पर रवाना हो गए। जैसे ही बॉर्डर पर पहुंचे, चीजें अचानक से बदल गईं। अमेरिकन बॉर्डर ऑफिसर ने पासपोर्ट की चेकिंग करते हुए स्क्रीन पर एक अजीब नाम देखा। ऑफिसर ने पूछा कि एक्सान क्या है। डेविड थोड़ा परेशान हुआ, ये रियलाइज करते हुए कि इसका ऑनलाइन यूजर नेम पासपोर्ट कंट्रोल पर कैसे जाहिर हो गया। कुछ ही लम्हों में आर्म्ड ऑफिसर ने इसकी कार को घेर लिया। डेविड को ऑर्डर दिया कि कार से बाहर आए। इसे मौका पर अरेस्ट कर लिया और वो FBI के बिछाए हुए जाल में फंस गया। डेविड ने सिर्फ कंसोल के साथ छेड़छाड़ की और कुछ चीट्स लिखी। वो एक ग्रुप का पार्ट था जिसे एक्सबॉक्स अंडरग्राउंड के नाम से जाना जाता है, जो दुनिया की कुछ बड़ी टेक और मीडिया कंपनीज पर साइबर अटैक्स के लिए जिम्मेदार था। डेविड पैदाइशी तौर पर हैकर था। इवन इसने एलिमेंट्री स्कूल में अपना वेब ब्राउजर बना लिया और प्रोग्रामिंग सीखनी स्टार्ट कर दी। 2001 में OG एक्सबॉक्स के रिलीज होने के बाद डेविड की लाइफ के साथ साथ दुनिया के बाकी यंग लोगों की लाइफ में भी इनकलाब बर्पा हो गया। डेविड ने अपना कंसोल ओपन किया, अपना सॉफ्टवेयर चलाया, म्यूजिक को लाइव स्ट्रीम करने के साथ साथ लिनक्स इंस्टॉल किया। इवन इसने निंटेंडो गेम को एक्सबॉक्स पर प्ले किया। इसने हीलो के लिए प्रोग्राम्स लिखने स्टार्ट कर दिए, जिससे गेम की फिजिक्स और वेदर को चेंज किया जा सकता था। 2005 में एक्सबॉक्स 360 की रिलीज ने सब कुछ बदल दिया। माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी मिस्टेक से सीखा और कंसोल को ज्यादा सिक्योर बनाया। नए एक्सबॉक्स को हैक करने के लिए डेवलपमेंट किट की जरूरत थी। इन डुप्लीकेट्स को हासिल करना काफी मुश्किल था और ये सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट के वेरीफाइड डेवलपर्स के लिए अवेलेबल था। 2008 में ये डुप्लीकेट्स इंटरनेट पर जाहिर होना स्टार्ट हो गए। डेविड ने इनमें से कई डुप्लीकेट्स को बाय किया, कुछ को सेल कर दिया और कुछ को अपने लिए रख लिया। इस तरह इसकी मुलाकात जस्टिन से हुई, जो विलमिंगटन से डेविड का दोस्त था। इन डुप्लीकेट्स के साथ डेविड ने पार्टनर नेट तक एक्सेस हासिल की, जहां एक्सबॉक्स के डेवलपर्स गेम्स के वर्जन को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल करते थे। इसने पार्टनर नेट को एक्सप्लोर करने के लिए कई रातें गुजारी, अनरिलीज्ड गेम्स के स्क्रीनशॉट पोस्ट किए, जहां से ऑनलाइन अपना नाम कमाया। 2010 में 14 साल लड़का डायलन व्हीलर, जो ऑस्ट्रेलिया से था, इसने डेविड को नोटिस किया। डायलन भी एक्सबॉक्स हैकिंग कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहता था। स्कूल का नेटवर्क हैक करने की वजह से डायलन को स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया। इसने एक्सबॉक्स हैकिंग फोरम को साइन अप किया और एक्सबॉक्स अंडरग्राउंड की दुनिया का पार्ट बनने के लिए एक्साइटिंग था। सेम टाइम में सैनेड नेजिवस, जो वाशिंगटन से था, इसने भी एक्सबॉक्स को ज्वाइन कर लिया। इसकी उम्र सिर्फ 12 साल थी। डेविड, जस्टिन, डायलन, सैनेड, कई और लोगों के लिए पार्टनर नेट एक खजाना था। वो कई मंथ गेम रिलीज होने से पहले ही खेल सकते थे, और वो भी फ्री। 2009 में डेविड ने कॉल ऑफ ड्यूटी के नए रिलीज होने वाले गेम्स को चीट करने का तरीका फाइंड आउट कर लिया। इसने एक सर्वर कायम किया जहां वो प्लेयर से आधे घंटे का $100 रिसीव करता। चीट करने का बिजनेस काफी सक्सेसफुल रहा। डेविड एक दिन में $5000 की अर्निंग कर लेता था। वो इस मनी से अपनी गर्लफ्रेंड को एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में लेकर जाता और लग्जरी होटल्स में इसके साथ स्टे करता। जल्द ही कॉल ऑफ ड्यूटी के डेवलपर्स को पता चल गया कि डेविड तो स्कैम कर रहा है। उन्होंने ऐसा करने पर डेविड को धमकी भी दी, लेकिन डेविड ने इस बात को इग्नोर कर दिया कि ये कौन सा बड़ा क्राइम है। ग्रुप की एक्टिविटीज उस वक्त तेज हो गई जब डायलन को एपिक गेम्स के फोरम से यूजर नेम, ईमेल एड्रेसेस और पासवर्ड्स की एक लिस्ट मिली। इन इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए डायलन और डेविड ने एपिक गेम्स के इंटरनल नेटवर्क तक एक्सेस हासिल कर ली, जहां से गियर्स ऑफ वार 3 का इनिशियल वर्जन मिला। उन्होंने गेम को फ्रेंड्स के साथ शेयर किया तो ऑनलाइन लीक हो गई, फिर हर जगह हेडलाइन का हिस्सा बन गई। एपिक गेम्स ने FBI को शामिल किया, लेकिन ग्रुप का पता नहीं चला। रिस्क बढ़ने के बावजूद डायलन ने सर्वर्स को कंटिन्यू लॉगिन किया, USB के जरिए कंपनी का सारा डाटा हासिल कर लिया। इससे एपिक गेम्स नेटवर्क का फुल एक्सेस हासिल कर लिया।
डेविड और डायलन ने इस एडवेंचर्स को कंटिन्यू किया तो उन्होंने रिस्पॉन एंटरटेनमेंट के सर्वर्स को एक्सेस कर लिया। फिर उन्होंने एक्सबॉक्स के डॉक्यूमेंट्स की सारी डिटेल्स हासिल कर ली जो डुरेंगो के नाम से जाना जाता है। FBI की शमूलियत ने सूरत हाल को और नाजुक बना दिया। एट द एंड ग्रुप की एक्टिविटीज इनके डाउनफॉल का बायस बन गई। डेविड पकोरा और एक्सबॉक्स अंडरग्राउंड की स्टोरी डिजिटल वर्ल्ड के लालच की एक दिलचस्प दास्तान है। जो चीज़ गेमिंग और टेक्नोलॉजी के शौक के तौर पर शुरू हुई, उसने हाई प्रोफाइल साइबर अटैक्स का सिलसिला शुरू किया जिसने FBI की अटेंशन को हासिल कर लिया। आप एक्सबॉक्स अंडरग्राउंड के एडवेंचर्स के बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं, ज़रा कमेंट्स करके बताइएगा।